हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन देखिए मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया। कल के दिन जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ी बात ये है कि जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस किया था, खास करके मैंने 2 दिन पहले और 13 तारीख फ्राइडे को जो मैंने आपको बोला था कि भाई देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और नीचे तक मार्केट जा सकता है और वहाँ से फिर एक बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक 1-2 दिन में दिख जाएगा, जो कि एकदम एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही करता हुआ कुछ दिखा। और मैंने टेलीग्राम पे आज के दिन अगर देखेंगे तो आप अपडेट डाला सुबह, अपडेट के बाद फ्लैट ही मार्केट रहा ओवरऑल खुलते ही। उसके बाद से धीरे धीरे मोमेंटम चालू हुआ मार्केट में। तो आज मैंने अपडेट में डाला आपको, जब मैंने जो प्रोवाइड किया सीधा सा सिंपल लेवल कि 25,300 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, तो थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैंने अपडेट किया कि नहीं मूव कर रहा है मार्केट उतना ज़्यादा। और अगर आप यहाँ देखोगे, करीब करीब मैंने आपको हाँ, 9 साढ़े 9 बजे ही डाल दिया था कि ये कुछ ट्रेंड लाइन्स है और ऐसा है। यहाँ मैंने डाल दिया था कि 25,300 लुकिंग गुड अबव दिस। तो 25,300 के ऊपर ही मार्केट अच्छा दिख रहा था, उसके नीचे थोड़ा डाइसी था। उसका रीज़न ये था कि भाई मार्केट अगर इसके आसपास यहाँ पे रहता तो देखिए ऊपर भी ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस है, नीचे यहाँ पे पूरा गैप खाली है, तो मार्केट कहीं भी जा सकता था। और ये मार्केट इस वाले एरिया के बीच में ट्रेड कर रहा था। यहाँ से जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी चीज़ों का प्लान करते हैं वो लोग, देखो 20,000 रुपये लगा के तुम यहाँ पे 2,000 1,000 रुपये बना रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, यहाँ बन जाएगा। लॉस भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन जब आप बड़े पैसा लेके आओगे, आपको 10 लाख 20 लाख या 5 लाख पे ट्रेड करना है, तो आपको प्रॉपर टेक्निकल के हिसाब से जाना पड़ेगा। लेवल्स अच्छे होने चाहिए और थोड़ा श्योर शॉट, मतलब श्योरिटी होनी चाहिए, 100% नहीं लेकिन एटलीस्ट हाई परसेंटेज ऑफ रिटर्न आने का चांस होना चाहिए, तब जाके आप प्लान कर सकते हो। तो उसी हिसाब से देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे करीब करीब आपका क्या बोलते हैं, जब मैंने अपडेट डाला यहाँ पे 12:41 पे आप देखोगे तो भाई 25,300 के आसपास मार्केट टच कर दिया था अपने ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को। इसको ब्रेक भी किया थोड़ा सा, लेकिन मार्केट वहीं आसपास में घूम रहा था। अच्छी बात ये थी कि उसको टच करके सीधा नीचे नहीं आया। दैट वाज वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर अस। यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, जो कि यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के 25,280 25,275 का स्टॉप लॉस लगा के 20-25 पॉइंट का आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते थे। और बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे अगर देखोगे, नाउ यू कैन सी द मोमेंटम। आई होप यू गाइज कन्वर्ट दिस इन द प्रॉफिट। कैसे, अब देखो आप 25,300 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते, देखो 25,280 कटा तक नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे मैं एग्जैक्ट आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक मार्केट ट्रेंड बता देता हूँ कि मार्केट कैसा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसमें। और जो चीज़ें वैसी रहती हैं, कभी कभी मैं भी गलत होता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और बट मोस्टली अगर आप देखोगे चीज़ें जो हम एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पे बताता हूँ, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है उसके बेसिस पे बताता हूँ। ट्रैप्स आर देयर, बट आपको वही समझना है कि कहाँ पे ट्रैप हो सकता है और कहाँ पे हम चीज़ों को नहीं ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा मोमेंटम आया, करीब आपका क्या बोलते हैं 1:05, एक मतलब 12:30 के आसपास मोमेंटम आया। यहाँ से सीधा आपका 25,332 और 25,300 अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं आपको निफ्टी में लेके चलूँ और क्लियरली अगर आप देखोगे तो 25,350 तक मार्केट गया। तो जिन लोगों ने थोड़ा उस हिसाब से प्लान किया होगा, प्रॉपर लेवल्स देख के प्लान किए होंगे, तो उनका प्रॉफिट बना होगा। ज़रूरी नहीं आप दिन भर बैठो इसमें, आपका प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक में बना, आप निकलो। प्रीमियम में भी मूव आया था यहाँ पे अच्छा खासा। आप पहले अगर घुसोगे, जो मैंने यहाँ पे अपडेट किया, अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया यहाँ से यहाँ तक का जो मूव आया था वो तो कैप्चर ही नहीं किया हमने। यार बहुत सिंपल सी बात है भाई, तुम घुस सकते हो, जाओ तुम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर लेवल नहीं दिख रहा है, वो अनदेखा ट्रेड है एक तरीके से। क्योंकि ऊपर ही ट्रेंड लाइन है। आप मान लो यहाँ पे कहीं आप एंटर किया, अब देखो यहाँ बीच में एंटर करने का क्या मतलब है, 50% लेवल रिट्रेसमेंट के एंटर कर रहे हो भाई, जरूरी नहीं है यहाँ से वापस आ सकता है। तो वही चीज़ है, बार बार स्टॉप लॉस कटवाने से अच्छा एक प्रॉपर लेवल देखो जहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा है, सिर्फ वहीं पे घुसो, तो आप ज़्यादातर टाइम्स आप प्रॉफिटेबल रहोगे। चलिए आप बात कर लेते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। उससे पहले गाइस यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट्स जो है मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूँ सब कुछ। और खास करके मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक एनालिसिस भी करके बताता रहता हूँ, मार्केट में जो कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको डेटा प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको हेल्प होती है अपना डिसीजन बनाने में, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने में। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा कि निफ्टी और सेंसेक्स, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है बाय द वे। तो कल सेंसेक्स में कैसा मोमेंटम रह सकता है, गैप अप क्या हो सकता है, या फिर क्या बोलते हैं गैप डाउन हो सकता है, फिर से ऐसा कुछ ट्रैप आ सकता है। यार टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको 2 दिन पहले याद हो, यहाँ पे देखिए मैंने अपडेट किया था कि मेरा व्यू नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए, ये 13 तारीख का अपडेट है बाय द वे। मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ ऊपर जाओगे
क्लियरली मैंने वहाँ पे 2 दिन पहले बोला था कि मेरा व्यू जो 2 दिन का है भाई 25,000 तक का एक मोमेंटम आ सकता है, जो कि डाउन ट्रेंड नहीं होगा, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग होगा। आप देखोगे अगर यहाँ पे 13 तारीख का अपडेट है, और मैंने बोला कि नेक्स्ट 2 डेज में 25,000 ब्रेक नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज इतना नेगेटिव न्यूज़ में भी कुछ नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार को 25,000 तक का प्रॉफिट बुकिंग दिखे, एक दो कैंडल फास्ट सेलिंग जो कि बहुत ही तगड़ा, कल के दिन आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखी, और वापस से ऊपर सबका स्टॉप लॉस खाते हुए मार्केट ऊपर निकल गई। अब जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे भैया कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई, बहुत सारे लोग कमेंट में बोल भी रहे थे कि यार सेलिंग आ गई, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। भाई देखो यहाँ पे मार्केट ने सबका स्टॉप लॉस खाया और सीधा ऊपर निकल गई अगले दिन। जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा एक्सपायरी के व्यू को लेके या फिर कुछ भी लेके, आज गैप अप हुआ और सीधा ऊपर निकल गई। तो यही होता है भाई, सबका स्टॉप लॉस फिर काटते गए, आप कितना भी वेट करो यहाँ पे काट दिया, बहुत सारे लोग सेलिंग में बैठे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपना ट्रेड होल्ड किया होगा यहाँ पे आसपास में और ट्रेड बनाया होगा कॉल साइड में, तो भाई देखो ऐसा ही व्यू होता है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वैसे नहीं होता है, सब कुछ चीज़ों को देख के करते हैं हम और सब चीज़ों पे बात करके करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी कल का व्यू कैसा रहेगा, क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर आप सेंसेक्स में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा ही अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, ऑल्दो ये ट्रेंड लाइन के पास बना है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है लेकिन वापस से मार्केट नीचे आ गया। अगर आप ग्रीन कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश ही कैंडल है, बट अभी ये वाला एरिया पास नहीं हुआ है, अपना ये वाला हाई ब्रेक किया मार्केट ने लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। देखिए कल के दिन पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई, क्योंकि जो हम स्ट्रक्चर बात करते आ रहे पहले से, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है हर चीज़ को लेके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से नीचे आ जाए मार्केट। निगेटिविटी उतनी है नहीं मार्केट में, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव नहीं है मार्केट तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट सस्टेन करेगा। इंडियन मार्केट बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है यहाँ पे, तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। अभी ये वाला हाई बस ब्रेक करने का देर है गाइज। देखो गैप अप का भी सिनेरियो बन रहा है, बहुत ही बड़ा गैप अप होने का चांसेस है, बहुत दिन से नहीं हुआ है, और गैप अप हो भी सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अभी चलिए बात करेंगे कि जो हमको प्लान करना है कल के दिन, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करूंगा कि कल के दिन कैसे प्लान हो सकता है, और जीरो हीरो कोई ट्रेड अगर कल के दिन बन रहा है तो कैसे बनेगा। ऑप्शन चेन पे भी आपको लेके चलूंगा। अगर देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन पे अगर हम आते हैं तो ऑप्शन चेन क्या बोलता है कि यार देखो इतना सारा यहाँ पे कॉल राइटिंग जो हुआ था आज के दिन, बहुत सारे लोग यहाँ से अपना जो है पोजीशन को शॉर्ट, पोजीशन को काट के निकले हैं। अगर आप देखोगे लगभग 50% के अराउंड बहुत सारे पोजीशंस कटे हैं, तभी आज के दिन मार्केट अच्छा खासा बुलिश था। 82,100 से लगाए 82,600 तक का अगर आप देखोगे पोजीशंस बहुत सारे कटे हैं, और यहाँ पे पोजीशंस बढ़े हैं 200%, 300%, ओपन स्ट्रेट आया है 700%। अगर आप देखोगे अच्छा खासा मार्केट बुलिश दिख रहा है। ट्रैप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आपका, लेकिन वो चांसेस आर वेरी हाई कि सेकेंड हाफ में जाके आपका एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी कैंडल्स नीचे की तरफ दिखे। बट मार्केट अभी ऑप्शन चेन पे तो बुलिश ही दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए कॉल राइटिंग में अगर आप देखेंगे तो 83,000 एक सबसे बड़ा हमारा रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, जहाँ पे लगभग 61% आज के दिन बढ़ा है, और 25 लाख के आसपास कॉल राइटिंग है। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3,76,000 के आसपास पुट राइटिंग है। वॉल्यूम यहाँ पे सबसे ज़्यादा है आपका 1,59,00,000। तो एक जो सबसे बड़ा हर्डल है हमारा वो 83,000 है। तो मार्केट में 200-400 पॉइंट तक का तो कोई यहाँ पे मूवमेंट कहीं गया नहीं है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे इस तरफ तो अच्छा खासा यहाँ पे बुलिशनेस है, अच्छा खासा क्या बोलते हैं सपोर्ट है यहाँ पे आपका नीचे हर लेवल पे 82,500, 82,400, 82,300 पे लगभग आपके यहाँ पे 800 1 करोड़ के आसपास लगभग एवरेज आप देखेंगे तो हर चीज़ पे यहाँ पे मार्केट पे बायर्स हैं, अच्छे खासे यहाँ पे पुट राइटर्स हैं। तो देखिए ओवरऑल ऑप्शन चेन पे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बुलिश ही दिख रहा है मार्केट। लेकिन अभी बात करते हैं चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है, कैसे प्लान करना है और कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, अगर आप देखेंगे जो आज का हाई लगाया था मार्केट ने, फिर वहाँ से एक नीचे आया पुल बैक, जो कि एक्सपेक्टेड था, और ऑब्वियस सी बात है हर हाई टच करने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट पुल बैक करता है, लेकिन वापस से अपना रीगेन करके मार्केट ऊपर चला गया। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एक ये लेवल है हमारा और एक ये लेवल है हमारा। तो इसको तो मार्केट ने रीटेस्ट किया, नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और फिर ऊपर चला गया। अगर हम बात करें ये वाला एरिया, मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया एक तरीके से, इसका फेक ब्रेकआउट भी दिया मार्केट ने नीचे की तरफ, लेकिन वापस से उसको गेन कर गया है। कल के दिन कहीं भी अगर मार्केट गैप अप खुलता है, आप समझिए कल के दिन कहीं भी मार्केट गैप अप खुलता है 15 मिनट के कैंडल्स पे, ये वाला जो लेवल है, मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करता है और इधर कोई भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है
15 मिनट की कैंडल पे, 15 मिनट का कैंडल हमेशा दिमाग में रखिएगा। वहाँ से ऊपर की तरफ मैं प्लान कर सोचूंगा, और मेरा ऊपर का लेवल जो 83,000 का लेवल है वो बात कर रहा था कि वो एक बड़ा हर्डल है, तो वहाँ तक मार्केट टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा 83,000 का लेवल है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये देखिए, तो जो लास्ट हाई था, आइडियली बात करा जाए अगर डेली टाइम फ्रेम की, और वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मार्केट को ऊपर, इसके ऊपर जाना पड़ेगा अपना हायर हाई तोड़ने के लिए। हायर जो लास्ट वाला हायर हाई था उसको तोड़ने के लिए मार्केट को यहाँ जाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक निकल जाए। कितने पॉइंट का गैप अगर देखा जाए हमारा, 600 पॉइंट से यहाँ पे 400 और 350 ये और 350, तो में बहुत पॉसिबल है कि भैया 600-700 पॉइंट का जो एक मोमेंटम होता है, आज के दिन अगर देखेंगे तो 550 पॉइंट का मोमेंटम आया, तो सेंसेक्स में बहुत पॉसिबिलिटी कि 600-700 पॉइंट का मोमेंटम देके ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पे जाके फिर नीचे थोड़ा सा आए, और ये जो अपना लास्ट स्ट्रक्चर था हायर हाई का उसको भी ब्रेक कर दे। तो अगर ऐसा कुछ मार्केट फॉलो करती है तो देखिए ऊपर की तरफ ही एक मोमेंटम बनता है, नीचे की तरफ ऑल्दो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन वहाँ पे हर्डल्स बहुत सारे, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। अभी यहाँ पे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, तो आपका जो गैप अप अगर खुलता है कहीं पे, तो इस पे आपका यहाँ पे कहीं भी आपका एक बार को आता है पॉजिटिव प्राइक्शन बनाता है, ऊपर के लिए प्ले कीजिए। 83,000 हमारा पहला टारगेट होगा, और उसके ऊपर धीरे धीरे करके हम ट्रेल करते जाएंगे अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ। नीचे के लिए अगर हम बात करें तो देखो, अगर फ्लैट खुलता है, सेम चीज़, अगर मार्केट गैप अप फ्लैट खुलता है तो वैसा ही कुछ प्लान रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, आप समझो मार्केट इसके आसपास कहीं खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल्स हैं। थोड़ा वेट करेंगे उस सिनेरियो में। अगर गैप डाउन खुलता है 82,400 के आसपास, 82,300 के आसपास, थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है, अगर आप देखेंगे 82,500 के आसपास भी अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आपको और क्लियर वे में समझ में आएगा। तो देखिए, अगर अगर अपना मार्केट 82,500, 82,450, 82,400 के आसपास खुलता है, ये जो 50 EMA आ रहा है ये, और जो हमारा 100 EMA आ रहा है ये, और देन वहीं पे हमारे पास में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ पे 5 बार, फिर यहाँ पे भी लिया इस लेवल के आसपास। तो ये वाला ऑलरेडी एरिया जो हमारा अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ, और अब मैंने अभी ऑप्शन चेन में दिखाया था कि 82,100 से लगाए 82,500 तक के जो कॉल राइटर्स थे, सब ने अपना कॉल को अनवाइंड किया है, सब ने अपना कॉल कट किया है वहाँ पे, और बुक किया है अपने पोजीशंस को। अभी अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, इसके आसपास मिलता है, कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, मैं ऊपर के लिए तुरंत प्ले करूँगा। बट इन दिस केस आई हैव टू वेट कि भैया अच्छा खासा एक पॉजिटिव प्राइस बने, बहुत तेज़ी से शूटअप करेगा। अगर कैच कर पाया कैच कर पाया, नहीं कैच कर पाया छोड़ दूंगा। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे की तरफ, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये वाला एरिया है हमारा 82,300, 82,350 तक का एरिया जो है कि स्टॉप लॉस बन सकता है। तो इस केस में यहाँ पे कुछ मोमेंटम आ सकता है। रही बात जीरो हीरो की, तो देखिए, अगर सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है कि मान लीजिए मार्केट इसके आसपास कहीं खुलता है और दिन भर यहीं कहीं ट्रेड करता है मार्केट, बहुत सिंपल सा है, दिन भर यहीं कहीं ट्रेड करता है अगर मार्केट, तो बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई कि मार्केट जो है यहाँ पे आपका 82,300 टच करने जा सकता है बहुत तेज़ी से। अगर आप बात करें यहाँ पे हम लोग अगर, तो मान लीजिए मार्केट इसको ब्रेक करता है और बहुत आराम से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया नीचे नहीं गया, इसी के आसपास है, ऊपर की तरफ 83,000 ट्रेड करने बहुत तेज़ी से जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस वहाँ पे है। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले चलूँ और वहाँ पे समझाऊँ, अगर आप देखेंगे वहाँ पे, तो देखिए यहाँ ऑप्शन चेन पे आपको दिखेगा कि 83,000 का जो एक वो है ट्रेडिंग लेवल, तो यहाँ पे लगभग 25 लाख, यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम कितनी है, लगभग 1,500 लाख के आसपास वॉल्यूम है, 1.5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम है यहाँ पे। तो ये जो 83,000 का लेवल है वहाँ पे एक बार को ये टच करने जा सकता है। और अगर पुट साइड की बात करें, तो पुट साइड के लिए हमारे पास अगर 82,100 लेवल की बात करेंगे, तो सिर्फ 50 लाख, मतलब लगभग 500 लाख मतलब का वॉल्यूम है, 5 करोड़ का वॉल्यूम है लगभग यहाँ पे। और आज के दिन सिर्फ यहाँ पे 10 लाख का जो OI आया है वो आया है, यहाँ पे 25 लाख का OI है, तो चांसेस आर वेरी हाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट उसी को कहते हैं मार्केट जब ट्रैप करता है तो ज़्यादा लोगों को करता है, तो यहाँ पे एक ट्रैप करने मार्केट जा सकता है। 100% श्योरिटी कुछ नहीं होता है, जो मेरा एनालिसिस कर रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको अगर सही लगता है तो ठीक है, नहीं सही लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो ऐसा कुछ प्लान सेंसेक्स में हो सकता है। गाइज, जिन लोगों ने BTST होल्ड किया उनके लिए बात करूंगा, तो हमारा BTST का सिंपल सा प्लान रहता है कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है कल के दिन किसी भी साइड में, आपने बुक कर लेना है। कॉल लिया है, कॉल में बुक करना है, पुट लिया है, पुट में प्रॉफिट हो रहा है, खुलते से अगर प्रॉफिट हो रहा है बुक करिए, ज़्यादा वेट मत करिए।
दूसरा बात करेंगे कि मान लीजिए आपके अपोजिट में मार्केट खुल गया है, अगर तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस डालना है उसके नीचे, प्राइस एक्शन देखना है, जैसे अप ट्रेंड में है मार्केट थोड़ा सा, तो अगर आपने कॉल लिया है और मार्केट नीचे खुल गया है तो आपको स्टॉप लॉस छोटा डालना है और वेट करना है फिर। और स्टॉप लॉस कटता है आपको निकल जाना है, नहीं कटता है तो अच्छी बात है, आपको वेट करना है। अगर आपने पुट में लिया और कॉल मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पे छोटा ही स्टॉप लॉस डालना है, ज़्यादा बड़ा नहीं डालना है, क्योंकि मार्केट नीचे आने का प्रोबेबिलिटी कम है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही प्रोबेबिलिटी है नीचे आके यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगी ऐसा कुछ, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है पुट में। चलिए लेके चलता हूँ निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है और कैसे प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी का जो सिनेरियो बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, अगेन सेम थिंग, यहाँ पे अपना हाई ब्रेक कर दिया और एकदम लास्ट वाले कुछ 3 दिन पहले का हाई जो है उसको ब्रेक करके वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और जो इंपॉर्टेंट सबसे बात है यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा बुलिशनेस शो कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ट्रेंड लाइन आ रहा था निफ्टी में, निफ्टी ने यहाँ पे उसको ब्रेकआउट रीटेस्ट किया और फिर सीधा ऊपर निकल गई और वापस से उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, लेकिन वो फेक यहाँ पे एक तरीके से आप देखेंगे इतना बड़ा कैंडल बनाया है यहाँ पे निफ्टी ने और वापस सीधा ऊपर निकल गई। तो चलिए बात करते हैं कि कल के दिन कैसे हो सकता है प्लान। मेरा व्यू अभी भी ऊपर को ही लेके है, लेकिन एक बार को मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन को फिर से टच करना चाहिए और ये 50 MA का लाइन जो है उसके आसपास टच करना चाहिए और फिर ऊपर के लिए निकलना चाहिए। हमारा जो ट्रेड प्लान रहेगा कि जैसे ही ये वाला जो लेवल है अगर ब्रेक होता है तो ये वाले लेवल का ब्रेक होने दो, रीटेस्ट करने दो, फिर ऊपर के लिए मैं फिर से प्लान करूंगा जो 25,450 है। और नीचे की अगर बात करूं मैं तो नीचे के लिए यही वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे अगर निकलेगा तो ये वाला ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मैं छोटा सा स्टॉप लॉस डालूंगा, ये वाला ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मैं नीचे तक 25,200 एंड 25,120 तक आ सकता हूँ, क्योंकि ये वाला ट्रेंड लाइन भी रिटेस्ट कर मार्केट आ सकती है। तो ऐसा कुछ प्लान रहेगा। गाइज टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर के रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पे इस बताता रहता हूँ और जब मेरे को टाइम मिलता है ज़्यादातर अपडेट्स वहीं पे देता रहता हूँ। वीडियो एक बार बनाता हूँ लेकिन सब अपडेट्स मोस्टली वहाँ पे देता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।